चलिए मौसम की बात करते हैं। पारा लुढ़क गया है। पूरे उत्तर भारत में देखा ये जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी के बाद पारा और ज्यादा लुढ़क गया है। आने वाले दिनों में ठंड और सताएगी। खबर दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो पूरा उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर का इलाका फिलहाल कपकपाती ठंड से जूझ रहा है। सोमवार को हल्की बरसात हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान लुढ़क गया। दिल्ली में जहां प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला जारी है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में शीतलहर और कोहरा जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है, आने वाले दिनों में बर्फबारी एक बार फिर से होगी। हरियाणा के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। खबरें अभी तक के संवाददाता फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, देखिए लगातार सूखा पाला पड़ रहा था, सूखी ठंड पड़ रही थी, लगातार इंतजार था कि थोड़ी बहुत बरसात हो और फसलों को भी सूखे पाले से काफी नुकसान था। सूखी ठंड से लोग बीमार भी बहुत पड़ रहे थे। ये जो बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद किस तरह का मौसम में परिवर्तन नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार जो है वो चेतावनी दे रहा था कि बारिश हो सकती है और बारिश के बाद जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो उसका रिजल्ट जो है वो अब जमीनी बिल्कुल कि असर नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर। बूंदाबांदी के बाद पारा जरूर लुढ़क गया है, लेकिन ये फसलों के लिए बहुत अच्छा है। बहादुरगढ़ से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम प्रदीप से बातचीत करते हैं। प्रदीप, देखिए किस तरह का सडन चेंज अब देखा गया है। हल्की बूंदाबांदी हुई है और क्योंकि एनसीआर का ये इलाका है, तो यहाँ पर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। बूंदाबांदी के बाद क्या कुछ प्रदूषण से राहत मिली है? ठंड कितनी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसके बाद लगातार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर से कल शाम से हो रही रुक रुक कर जो बूंदाबांदी चल रही है उसकी वजह से भी पारा लुढ़का है। और आज यहाँ का न्यूनतम तापमान बहादुरगढ़ में हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ करीब 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, 350 से लगातार पार हो रहा था, वो भी कुछ हद तक कम हुआ है, क्योंकि जब बूंदाबांदी हुई है तो जमीन से जो उठने वाली धूल है उस पर कहीं न कहीं काबू पाया जा सका है, क्योंकि काफी मात्रा में यहाँ पर सड़कें टूटी हुई थी, जिसकी वजह से लगातार धूल उड़ रही थी, जो लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई थी। लेकिन अब बूंदाबांदी हुई है तो एक्यूआई लेवल करीब 173 आज का दर्ज किया गया है, जो काफी कम है। ऐसा हो सकता जी। है कि 1-2 दिन के अंदर ही जो ग्रेफ 4 के नियम लागू किए गए हैं उनमें कुछ ढिलाई दी जाए। प्रशासन द्वारा फिलहाल ग्रेफ 4 लगा हुआ है, लेकिन जो एक्यूआई लेवल है उसमें कुछ कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। आने वाले समय में जी। हो सकता है कि ये एक्यूआई लेवल और भी सुधार आए इसमें और ये अंक जो है और भी कम हो सके। जी, आप बने रहिएगा प्रदीप। अनिल राठी का रुख करते हैं। अनिल, देखिए दिल्ली एनसीआर का इलाका है, ऐसे में यहाँ पर प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा था। अब बरसात के बाद किस तरह का असर है फसलों पर भी, जनजीवन पर भी और प्रदूषण पर भी? देखिए सबसे पहले अगर फसलों की बात कर जाए तो फसलों को लेकर के खासा उत्साह और खासी खुशी जो है वो किसानों के चेहरे पर है, क्योंकि ठंड भी किसानों को जो है वो फसल के लिए लाभदायक है और कहीं न कहीं कह सकते हैं जो हल्की बूंदाबांदी हुई है वो भी उन लोगों के लिए सीधे तौर पर जो है वो फायदेमंद है। लेकिन वही बात कर जाए आम जनजीवन की, तो कहीं न कहीं देखिए इस पूरे मामले को लेकर के प्रभावित हो रहा है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड और जो कोल्ड वेव जो है वो चल रही है, क्योंकि लगातार जो है वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी पड़ रही है और बर्फबारी के चलते जो है वो मैदानी इलाकों में भी जो है वो कोल्ड वेव और जो शीत लहरें जबरदस्त कह सकते हैं कि वो चल रही है। पारा जो है वो लुढ़क के नीचे पहुंच गया है। और वहीं साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर की बात कर जाए, देखिए दिल्ली एनसीआर में जो है वो डबल अटैक कह सकते हैं लोगों के ऊपर पड़ रहा है। एक तो पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार जो है वो 311 350 के आसपास जो है वो पहुंचा हुआ है। और जो ठंड की बात की जाए, ठंड का जो तापमान है वो लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है। तो लगातार इससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन जरूर व्यस्त है। लोग जो है वो अलाव का सहारा लेकर के इस कड़कड़ाती ठंड से जो है वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने शरीर को बचा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले कई दिनों से सूखी ठंड जो है वो पड़ रही थी, बिना बारिश के ठंड थी, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है था, चाहे वो खांसी जुकाम की बात हो, बुखार की बात हो, तो कई तरह की बीमारियां जो है वो लोगों को सीधे तौर पर जो है वो सता रही थी। लेकिन अब जो है वो बारिश के बाद जिस तरीके से ठंड हुई है, तो उससे तापमान पूरे तरीके से जो है वो डाउन हो चुका है और लोग जो है वो सीधे तौर पर जबरदस्त ठंड का सामना करने पड़ रहे हैं।
जी। अच्छा प्रदीप, देखिए अभी हमने प्रदूषण की बात की, अब हम किसानों की भी बात कर लेते हैं। बहादुरगढ़ और आसपास के इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह की बरसात हुई है? क्योंकि कुछ इलाकों में तो अच्छी बरसात भी हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में केवल हल्की बूंदाबांदी हुई है और काफी समय से सूखा पाला पड़ रहा था, तो किसान काफी परेशान थे। जी बिल्कुल, अगर बहादुरगढ़ की बात की जाए तो रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसे बरसात नहीं कहा जा सकता, महज़ फुहारें ही यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये भी काफ़ी लाभदायक साबित होंगी, जो मौसमी फसलें हैं उनके लिए, गेहूँ की फसल के लिए, सरसों की फसल के लिए, जी। जिन लोगों ने सब्जियाँ उगाई हैं, पालक है, गोभी है, मेथी है, उस सभी के लिए लाभकारी साबित होने जा रही है। क्योंकि किसान जो है वो बेहद खुश हैं इस बिल्कुल। बरसात के चलते, और आने जी। वाले समय में भी इस तरीके की बूंदाबांदी या बरसात होती है तो गेहूँ की फसल के लिए ये बेहद लाभकारी होने वाली है, क्योंकि किसानों का काफ़ी खर्च इससे बचेगा। गेहूँ में जो है पानी देने का समय आ गया है, लेकिन अगर बरसात होती है तो किसानों का पैसे में भी बचत होगी और गेहूँ की फसल भी जो है बम्पर पैदावार होने की उम्मीद यहाँ पर बन जाएगी। फिलहाल किसान जो है इसके चलते खुश हैं। हालाँकि तापमान में जो गिरावट दर्ज हो रही है, अगर पाला पड़ेगा तो ये सभी फसलों के लिए ही काफ़ी हद तक लाभदायक साबित होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, और बहुत शुक्रिया अनिल आपका भी, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हल्की बूंदाबांदी हुई है प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी थोड़ी अच्छी भी हुई है, और ऐसे में पारा जरूर लुढ़क गया है, लेकिन जो सूखी ठंड पड़ रही थी उससे थोड़ी राहत है। साथ ही साथ किसानों के चेहरे थोड़े खुशी से खिले भी हैं, क्योंकि सूखा पाला फसलों के लिए काफी नुकसानदायक था। अब बूंदाबांदी के बाद जो पाला पड़ रहा है वो फसलों के लिए काफी लाभदायक है, बूंदाबांदी काफी लाभदायक है। तो वहीं सूखी ठंड की वजह से लोग बीमार भी ज्यादा हो रहे थे। अगर हम एनसीआर इलाके की बात करें तो बूंदाबांदी के बाद प्रदूषण में भी थोड़ी सी राहत जरूर नजर आती है।